नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम जैव विविधता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में आए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को अंत तक देखें। पूरे 70 प्रश्न आपको अभी मिलेंगे और इस तरह के कई वीडियो हम आपको और भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके पहले भी हमने 1-2 वीडियो आपको बना करके चैनल पर पब्लिश किए हैं, उनको जरूर आप देखें। मध्य प्रदेश में कितने जीव अभ्यारण्य हैं? तो आप देख रहे हैं 25 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। जैव विविधता के जनक कौन थे? तो E.O. विल्सन थे। प्रजातियों के बीच या प्रजाति के अंतर की विभिन्नता को निम्न रूप में जाना जाता है, तो प्रजाति विविधता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं है? तो जानवरों को प्राणी उद्यानों में रखना। निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है? कोलंबिया में। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता। जैव विविधता में शामिल हैं उपरोक्त सभी, अर्थात विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव प्रजातियाँ, आपके सहपाठी सभी जैव विविधता में शामिल हैं। हम भारत को जैव संपन्न देशों में से एक कैसे कह सकते हैं? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पहले वाला ही, वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता के कारण। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। सिल्वी कल्चर का प्रबंधन संबंधित है जंगल से। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत नाले, सीवेज का पानी। जो जीवों के बीच का वह संबंध दोनों के लिए फायदेमंद होता है, उसे निम्न नाम से जाना जाता है, तो सहजीविता। हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च का एक उदाहरण, तो आनुवांशिक विविधता है ये, आनुवांशिक विविधता। बाघ, हिरण, खरगोश, इसका एक उदाहरण, तो प्रजाति विविधता। रेगिस्तान, वन और घास के मैदान, इसका एक उदाहरण हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। प्रजाति समृद्धि, स्पीसीज रिचनेस, इनमें से किनकी कुल संख्या? तो प्रजातियों की बहुतायत। एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक समुदायों के मुख्यतः निम्न घटक शामिल होते हैं: जनसंख्या, बायोमास और वितरण। किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभिक विकास को निम्न रूप में जाना जाता है: प्राथमिक उत्तराधिकार। बोरियल वन के रूप में किसे जाना जाता है? टैगा जंगल। सिंचाई प्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? बिहर। मोगली चरित्र किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? पैंच। पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थों को कहा जाता है बायोमास। गंगा नदी की जैव विविधता की रक्षा के लिए एक कछुआ अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? इलाहाबाद में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस समूह के केवल बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं? फूल, लकड़ी और घास। डबल रोटी या इडली या आटा निम्न की वजह से फूलता है? खमीर कोशिकाओं का विकास के कारण। निम्नलिखित में से कौन से कारण गौरैया की संख्या में कमी के संभावित कारण है? तो पहला है शहरी पारिस्थितिक तंत्र में गंभीर परिवर्तन, मोबाइल टावर से विकिरण, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, अवैध शिकार। तो यहाँ हम देखें केवल 1, 2, 3, मतलब पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला मिलकर के इसका उत्तर, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन 4 पक्षियों में से कौन से कौन से पक्षियों को IUCN रेड सूची के अनुसार गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और कुवारा बस्टर्ड। तो यहाँ पहला और तीसरा, मतलब पहला बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए वाला। इसी प्रकार हम आगे बढ़े। इनमें से सही कथन क्या है? उत्तर पश्चिमी हिमालय कार्वा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। करेवा की संरचनाएं केसर की खेती में सहायक है। 1 और 2 सही है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही, ए वाला उत्तर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का समूह फोटोकेमिकल स्मॉग का कारण बनता है? तो यहाँ हो जाएगा ओजोन, टैन और NO2, ठीक है। विकिरण प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत हैं, तो ये सभी मतलब कौन कौन से? खनन, परमाणु हथियारों का विस्फोट, परमाणु ईंधन और रेडियोधर्मी आइसोटोप का निर्माण। निम्न में से कौन सी सूक्ष्म जैविक संरचना मिट्टी के निर्माण में मदद करती है? तो लाइकेन। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ती है, तो यहाँ हो जाएगा CO2, SO2 और NO2 गैसें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्न द्वारा की जा सकती है, तो इंडस्ट्रीज, राइजोबियम, बिजली चमकना।
इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी डी वाला। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है क्योंकि इसमें जल वाष्प होता है। यह हवा को अपने अंदर बनाए ही रखता है जो गर्मी की कुचालकता है। तो ये हमारा बी वाला उत्तर इसका सही जाएगा। साथियों, आज के भाग में इतना ही। 35 प्रश्न हमने आपको इस भाग में बताए हैं। अगले 35 प्रश्न हम आपको अगले भाग में बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और अपने सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अपने सुझाव जरूर लिखिए।